एंड ऑफिशियल नेम इज़ पूजा एंड मेरी शादी हुई थी 1997 में एंड उसके 6 मंथ्स के बाद मैं अपनी मम्मी के पास वापस आ गई थी एंड मेरा डाइवोर्स हो गया था 1999 में। उसके बाद साईं ने मुझे अपनी शरण में लिया, अपनी सेवा बख्शी, सुबह शाम आरती का प्रसाद दिया और मैं उनकी सेवा में उनके हुक्म से लीन हो गई। वहाँ पे बहुत संगत आती थी, साईं संगत आती थी जो मुझे बोलती थी कि चल तेरे को गुरु जी के पास लेके चलो। बट इतनी चोट खाने के बाद तुम्हें विश्वास नहीं होता कि तुम कहीं और जाओ। कौन बाबा है, कौन गुरु है, तुम्हें इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। मैंने नहीं माना बिकॉज उनका हुक्म नहीं था। मैं एक स्किन थेरेपिस्ट हूँ, मेरी क्लिनिक है। मैं वहीं से वहाँ पे एक संगत आई, एक क्लाइंट आए मेरे जो कि मेरे साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशंस थे। उन्होंने मुझे बोला कि चलो तेरे को गुरु जी के पास लेके चलो। दिस वॉज द थर्ड टाइम जब मुझे उनका कॉल आया गुरु जी का एंड उसी समय ही रियलाइजेशन हुई कि कोई तो बात है, क्योंकि टाइमिंग्स तो गुरु जी के होते हैं बुलाने के। मैंने सोच लिया कि ठीक है मैं गुरु जी के पास जाऊंगी। उसके बाद सावन के पहले सोमवार को गुरु जी ने मुझे अपना दर्शन प्रसाद दिया। मैं जैसे ही उस साईं संगत के साथ गुरु जी के मंदिर पहुंची, उस समय ना मेरी कोई आस्था थी ना ही मेरा विश्वास। मेरे को बस मन में यही भावना थी कि मुझे मेरे साईं ने भेजा। बट तब भी इतनी अक्ल नहीं थी कि क्या बोलना है, क्या क्या करना है। अंदर गई, वहां जाके माथा टेका और बस यही बोला मुझे साईं ने भेजा, मुझे आप पे कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हम अनजान, हमें नहीं पता होता हम क्या वर्ड्स यूज करने हैं, हमें नहीं पता, ये भी गुरु ही करवाते हैं। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद उस समय मिलता था 2011। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में पहला दर्शन प्रसाद जो दिया वो 2011 था। गुरु जी की कृपा से मैं सावन के पहले सोमवार जब अंदर गई मंदिर में, मैंने प्रसाद ग्रहण किया, माथा टेका और बाहर जैसे ही आने लगी तब उस समय सीधी प्रसाद और स्वरूप प्रसाद भी मिलता था। मेरी जैसी बारी आने लगी, मैं लाइन में थी, वो प्रसाद खत्म हो गया। तो हमारा ह्यूमन माइंड, जैसे हम सोचते हैं कि शायद मैंने ऐसे गलत वर्ड्स बोले हैं, गुरुजी नाराज हो गए और मुझे नहीं मिला। एंड उसी समय ही रियलाइजेशन भी करा दी कि ये वर्ड्स नहीं बोले जाते किसी गुरु को, कि मुझे आस्था नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। मैं शाम को बाबा की आरती में जाके मैंने माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो कि मैंने ये वर्ड्स यूज किए, मैं आपके इस रूप को नहीं पहचान पाई। अगले दिन मेरी मेड सुबह 7:30 बजे आके मुझे नॉक करती है गेट को एंड एक बड़े से पॉलिथीन में न्यूज़पेपर में रैप किए हुए एक पैकेट पकड़ाती है और कहती है ये आपके लिए। जब मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें एक इतना बड़ा स्वरूप गुरु महाराज का, पिंक चोले का, एंड गुरु जी अपने घर आ गए। तो थैंक यू सो मच गुरु जी ये प्रसाद देने के लिए कि आप अपने घर आए। गुरु जी ने उस प्रसाद को जब घर पे आए तो कोई मानता नहीं था, मैं जानती नहीं थी एंड मैंने उस प्रसाद को अपनी क्लिनिक पे रख दिया, वहीं पे गुरु महाराज को बिठा दिया। आप मानो संगत जी, हम लोगों का विश्वास इतनी जल्दी नहीं बनता जब तक गुरु जी का हुक्म ना हो। हम सिर्फ मानेंगे तब जब गुरु जी का हुक्म ही होगा। मैंने वो प्रसाद जैसे ही अपनी क्लिनिक पे रखा, मेरा काम बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, बड़ी पॉजिटिविटी हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ है, कुछ तो है गुरु जी की उसमें। मैंने मानना शुरू कर दिया गुरु जी के हुक्म से। मेरी फैमिली कनेक्टेड नहीं थी, मन में बहुत भाव आता था कि गुरु जी हमें मंदिर बुलाओ। उस समय ऐसी कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी मन से कि हम भागते जाएं मंदिर की तरफ।
बट ये था कि कुछ है, कोई ऐसी शक्ति है इनमें जो सब कुछ करवा रही है, बट हुक्म नहीं है ना उनका, तो हम नहीं जा सकते। 2013 गुरुजी ने मंदिर बुलाना शुरू किया उनकी कृपा से। 2014 16 अप्रैल तो गुरुजी घर पर आए। उस समय मन में 2-4 दिन पहले की ही बात है, 16 अप्रैल 2014, 2-4 दिन उससे पहले मैं गुरुजी से ऐसी चलते फिरते बातें करने का एक आदत सी बन गई थी, क्योंकि ऐसे लगता था तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, कोई तुम्हें सुन रहा है, कोई एक शक्ति है जो तुम्हारा हर काम कर रही है। मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी जिसके घर में कोई नहीं मानता आप उसके घर नहीं आते। इतने भोले हैं ये, इतने प्यारे। उन्होंने 3 दिन में सब कुछ अरेंज करा दिया, तो सब कुछ कर सकते हैं। 3 दिन में मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, 1 मिनट भी नहीं लगाया, कहते बिल्कुल करो। सब कुछ अरेंज करा दिए। मुझे तो चोला क्या स्वरूप क्या, मेरे पास कुछ नहीं था। उन्होंने संगत अरेंज करी, संगत भिजवाई, सब कुछ करा। That was 16th April 2014। जब सत्संग हुआ सबको बहुत पॉजिटिविटी लगी, सबको बहुत अच्छा लगा। और जब जाने की बारी आई, कहते हैं स्वरूप लेके जाते हैं तो गुरु जा रहे हैं, तो मन में ये भाव आया कि गुरु जी अभी नहीं, थोड़ा और। तो जिनका स्वरूप प्रसाद था, जो भी था, उन्होंने कहा आंटी आज गुरु जी नहीं जाएंगे आपके घर से, वो यहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं, बड़ी जल्दी सुनते जाते हैं, हर चीज सुन लेते हैं। तो गुरुजी वहीं अपने घर पर रहे 3-4 दिन, उन्होंने इस सेवा का मौका दिया। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए पहली बार, और बोला तेरा ब्याह शेयर कराइए, पंजाबी मुंडा मिलेगा। मैं बहुत हैरान हूँ, व्हाइट चोले में गुरुजी, इतना सुंदर स्वरूप, इतनी चमक। मैं कहा जी गुरुजी। अब संगत जी, अगर गुरुजी ने आज बोला है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कल लड़का मिल जाएगा, कल वो ब्लेसिंग्स हो जाएंगी, नहीं। टाइमिंग्स उनकी, फेथ हमारा। 2015 मैं इंतजार करती रही, गुरुजी आज करोगे कल करोगे, बट उनकी टाइमिंग्स। 2016 में मैं बहुत डिप्रेस हुई। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज मुझे कुछ तो इंडिकेशन दो, कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि फैमिली प्रेशर, बहुत सी चीजें होती हैं। मैंने कहा जा घूमा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। जहां भी जाती थी अपने वीजा के लिए, सिंगल करके कोई मुझे वीजा नहीं देता था। सब ट्रैवल एजेंट्स पे पास गई, सबके पास गई, सबने मना कर दिया कि आपको वीजा नहीं मिल सकता। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो वीजा ही नहीं मिलेगा, मैं तो सिंगल हूँ, मुझे कौन वीजा देगा। मम्मी पापा के साथ भी अगर ट्रैवल करूंगी तो भी वो श्योरिटी नहीं देती कि वीजा लगेगा कि नहीं, बिकॉज मेरा यूएस भी 2 बार रिजेक्टेड था। गुरुजी ने इतने सुंदर परिवार में से एक आंटी को मेरे पास भेजा। उनकी मदर इन लॉ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर थी उस समय, 2016। उस आंटी ने मेरा सब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, सब कुछ अरेंज कराया, सारे पेपर्स अरेंज कराए, यहाँ तक कि मेरा क्या, मेरे मदर फादर पूरी फैमिली का वीजा लगवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु। न्यूजीलैंड का वीजा ट्वाइस रिजेक्टेड, मेरा यूएस पासपोर्ट उस पर लग गया ना। उन लोगों, जब मेरे को इंक्वायरी आई तो उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। उनका नाम चंदा आंटी है न्यूजीलैंड में, आप चंदा आंटी की फ्रेंड है? मैं कहा हाँ जी। कहते ठीक है, बस यही क्वेश्चन उन्होंने मेरे से, और कोई क्वेश्चन नहीं किया। उनकी ब्लेसिंग से मुझे यूएस न्यूजीलैंड का वीजा मिल गया। एंड गुरुजी ने
मुझे यहाँ से ले जाने के लिए न्यूजीलैंड से संगत भेजी, एंड हम उनके साथ गुरुजी को अपने साथ लेके गुरु परिवार के साथ मैं न्यूजीलैंड चली गई। अननोन कंट्री, सिर्फ गुरु परिवार वहाँ पे, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं वहाँ चली गई। आप मान सकते हो, नहीं हो सकता ये पॉसिबल कि इंडिया में हम यहाँ पे कोई नोन संग किसी को हम जानते नहीं है एंड हम न्यूजीलैंड चले जाते हैं। पीछे कौन सी शक्ति है जो ये सब करवाती है? वो है गुरु जी। सिर्फ गुरु जी ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। जब कोई नहीं आता तो तुम्हारे गुरु आते हैं तुम्हें लेकर। ये सच है, गुरु आते हैं, मैंने देखा है। न्यूजीलैंड में गुरुजी ने मुझे 21 डेज पलकों पे बिठा के रखा, अपनी बेटी पलकों पे। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान। कोई मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जा रहा है, कोई वहाँ ले जा रहा है, कि इंडिया से संगत आई है, गुरुजी की संगत आई है, हमने करना है। ऐसी आस्था। वापस जाने का जब टाइम आ रहा था तो सब कह रहे थे नन्ही आंटी थोड़ा और एक्सटेंड करें, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और। मैं कह नहीं अंकल, शायद गुरु जी का इतना को वापसी ऑस्ट्रेलिया से होके जाना है, तो गुरु जी ने मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी यहीं से लगवा के भेजा। एक अननोन संगत जिसको मैं कभी मिली नहीं, कभी जानती नहीं, ऐसे परिवार के लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, अपने घर पर रुकने की आज्ञा दी मालिक की वजह से। गुरुजी जो भी करवाते हैं उसमें कोई ज़रूर उनकी लीला होती है, कोई हमारा कर्म कटना है या उनका कोई हमारा भला, उनका भला, ये हमें नहीं जानना, ये गुरु जानते हैं। मुझे नहीं पता था उनके घर पहले सत्संग था, जो गुरुजी ने मुझे वो सेवा मेरी रहती थी इस जन्म की, तो वो सेवा पूरी करने के लिए गुरुजी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा। उनको कुछ नहीं पता था कि सत्संग कैसे करते हैं, क्या क्या लगाते हैं, कैसे होता है। उन्होंने यहाँ से स्वरूप, चरण प्रसाद सब कुछ मंगवाया, एंड शायद वो ही देने के लिए गुरुजी ने मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजा। बहुत अच्छे भाव से उन्होंने मुझे वहाँ रखा एंड मैं वापस आ गई 21-22 दिन। वापस आई, गुरुजी ने मुझे दुबई भेजा। दुबई में संगत करवाई। कोई ना कोई कष्ट, कोई कर्म मेरा कट रहा होगा जो गुरुजी मुझे घुमा रहे थे, और उनको पता था हम एक लाइन बोल दें ना गुरुजी को कि मैं आज बहुत उदास हूँ, वो हर कोशिश कर देते हमें हंसाने। 2016 में मुझे गुरुजी ने दुबई भी घुमा दी, संगत से भी मिलवा दिया। अब सितंबर में गुरुजी मुझे, जो मेरे घर पर या मेरे परिवार के आसपास कुछ भी होना होता है, तो गुरुजी का एक तरीका होता है अपनी संगत के साथ उनको मैसेज भेजना। तो मुझे उन्होंने चुना मैसेज भेजने के। एक ड्रीम में आके वो मुझे मैसेज देते थे। जो भी मेरे घर पर कुछ भी ऐसा होना तो होता था, मैं समझने की कोशिश ही अभी कर रही थी, क्योंकि इतना टाइम अभी कनेक्शन में भी नहीं हुआ था, इतना तुम जुड़ते नहीं हो, क्योंकि तुम अभी भी ये कंफ्यूज होते हो कि साईं को मानो कि गुरुजी को मानो, तो समझ नहीं आ रहा। बट फिर भी उन्होंने ड्रीम में आए और मुझे दिखाया कि मेरी फादर की डेथ हो गई है एंड उनकी डेड बॉडी हम किसी सिख गुरु के ऊपर से ले गए। तो मैं बहुत रो रही थी उस समय ड्रीम में, एंड मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरे फादर की डेड बॉडी आपके गुरुओं के ऊपर से चली गई। ड्रीम खत्म हुआ, इतना तो समझ आ गई थी कि कोई कष्ट आने वाला है जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। 2 दिन के बाद ही पापा की तबीयत खराब हो जाती है, समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या हुआ। बैक में ऐसी दर्द, ना लेट पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। बहुत से ट्रीटमेंट्स कराए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर्स को दिखाया, बट कुछ नहीं। वक्त
और गुरु जी की है, से पहले कुछ नहीं। गुरु महाराज को अरदास करी तो गुरु जी ने, गुरु जी की कृपा से वो शुरू किया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 2016 सितंबर में जब ये 40 दिन की आरती का गुरु जी का हुक्म था एंड ये चल रहा था, तो गुरु जी ने हमें एच.एस. छाबरा के पास भेजा, डॉक्टर के पास। तो जब मैं अंदर गई डॉक्टर जी के पास, उन्होंने जैसी पापा को देखा, पीठ पे मुक्के मारे, उनके गुलाटी साहब की होया थानू। मुझे गुरु जी, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पेन है, उन्हें ठीक कर दें। पंजाबी में उन्होंने बोला, तो ऐसे लग रहा था कि गुरु जी आ रहे, ऐसे मुक्के मार रहे, तो लग रहा था कि वाकई गुरु मेरे फादर को ठीक कर। हम वापस आ गए और गुरु जी की कृपा से ऐसे लग रहा था कि पापा अब ठीक हो गए। 2-4 दिन ठीक रहे, 5 दिन, फिर प्रॉब्लम आई। मैं फिर दोबारा पापा को लेके गई, तो मैंने गुरु डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब अभी भी प्रॉब्लम लगता है गई नहीं। बेटा हुन गुलाटी साहब ने ठीक करके ही भेजांगी, चिंता ना करो, ये तो गुरु ही है। 2 मिनट दो मैंने, मैं हुने ठीक कर। संगत जी आप मानोगे, डॉक्टर साहब ने 2 इंजेक्शन लगाए एंड पापा खड़े हो। जैसे ही खड़े हुए मैंने कहा पापा, डॉक्टर साहब ने बोला आप चलें, तो कहते मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो 40th डे था उस आरती का। ये है हमारे गुरु जी, जो बोल दिया वो होगा, बट ट्रस्ट, पेशेंस, श्रद्धा और सब्र, ये हमें रखना है। तो बड़ा शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने मेरे फादर को भी ब्लेस किया। मन में भाव आता था कि गुरु जी कार सेवा करनी है, आपने कार सिखाई है तो कार सेवा भी करनी चाहिए। गुरु जी ने ड्रीम में आके आंसर दिया कि जोरी दी संगत को ले जाकर, वो भी तो कार सेवा है। मैं कहा ठीक है गुरु जी। संगत अपने आप आ गई कि आंटी हम आपके साथ चलें, हमें ले चलोगे, हमें ले चलोगे। हम कौन होते हैं उनको ले जाने वाले, वो तो गुरु हैं जो अपनी संगत को लेके जाते हैं। तो गुरु जी ने ये प्रसाद भी बख्शा। हर छोटी सी छोटी चीज गुरु जी ने दी। इतना सुंदर परिवार दिया जिसमें ये लगता था अपने परिवार में तुम रहते थे ना, तब भी वो परिवार नहीं लगता था जितना गुरु परिवार से प्यार। और वो लगता था कि क्योंकि कनेक्टेड नहीं है थे ना मेरे पेरेंट्स, तो एक कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता था कि मैं जो बोल रही हूँ मैं उतना कन्वे नहीं कर पा रही। जो गुरु परिवार को एक लाइन बोलो तो 1 मिनट में समझ जाता हूँ, वो कनेक्शन नहीं आ रहा। मन में बड़ा लगता था कि गुरु जी सत्संग में जाना, रात को लंगर के लिए जाना कैसे होगा, ये बहुत मन करता था। बट गुरु जी का हुक्म नहीं था, उन्होंने मुझे सिर्फ मंडे की सेवा बख्शी थी, मंडे का ही हुक्म था आने का। लंगर का, लंगर डेज वाले गुरु जी ने कभी भी नहीं बुलाया है। उसके बाद गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने मुझे सत्संग पर बुलाना शुरू किया, एक सुंदर परिवार दिया। उसके बाद मम्मा को ब्लेस किया। मम्मा की भी सर्जरी, बायलेटरल नी सर्जरी हुई है। एक नी की सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई, उसके जो नेक्स्ट दूसरा नी की उसी समय 2 दिन के बाद कराई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई एंड मम्मा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए कि उनको आईसीयू में उन्होंने डाला। मैं गुरु जी को प्रे करते कि गुरु जी नहीं,
ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मन में रहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, जैसे आपने मुझे बोला है कि होगी। एक मन में एक फीलिंग रहती है कि माँ बाप तो बहुत ज़रूरी है। आप मानोगे संगत जी, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया उनको। मम्मा आईसीयू में थे और मैं मम्मी का रूम में वेट कर रही। मैंने कहा गुरु जी, मैं को तो अंदर एंटर भी नहीं करने दे रहे, रात का टाइम है, आप प्लीज मम्मा के पास चले जाओ, प्लीज जाओ। सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई। एंड उनका फोन आया कि आप आके अपनी मदर को मिल लो, आप समझाएं उनको, वो शायद नहीं ठीक हो पाए। मैं जैसे ही अंदर आईसीयू एंटर करती हूँ मम्मी को मिलने के लिए, मम्मा हाथ आगे करते हैं कि मुझे प्रसाद दे, गुरुजी आ गए हैं। ये हैं गुरु, हर जगह से सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मा, गुरुजी आ गए, अब आप ठीक हो जाओगे। कहते ठीक कर दिता उन्होंने, मैनू ठीक कर दिता, मैनू घर ले जाओ। मम्मा ठीक होके घर आ गए। उसके बाद जैसे मम्मा घर आए, उनके गले में वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, माइट भी कुछ साइड इफेक्ट्स थे। तो हमें किसी ने बोला, बात करते करते मम्मी की आवाज चली गई। हमें बोला किसी, इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है एंड इनकी क्लॉट्स बन गए हैं, इनको इमीडिएटली एडमिट किया जाए। परीक्षा कि तुम कितना मानते हो अपना गुरु। टेस्टिंग पीरियड, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं कहा गुरु जी प्लीज मम्मा के साथ जाओ। आईसीयू में गुरु जी ने बेड नंबर 7 हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई। फटाफट बीएल कपूर एडमिट किया मम्मा को, आईसीयू में बेड नंबर 7 दिया। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया एंड गुरुजी की कृपा से, हर आशीर्वाद से मम्मा ठीक होकर घर आ गई। हमने शुक्राना सत्संग किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, मम्मा को भी ब्लेस करने के लिए। एंड ये बात सच है संगत जी कि परिवार का एक सदस्य अगर गुरुजी जोड़ उनको जोड़ते हैं तो पूरा उनके मन में जिनका भी भाव है, प्यार है उस संगत के लिए, वो सारे ब्लेस हो जाते हैं। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ब्लेस किया, जिसकी शादी हो चुकी है। 35-36 ईयर्स से उसको आईज में प्रॉब्लम है। लेजर ट्रीटमेंट कराना चाहती थी वो स्पेक्स रिमूवल के लिए, बट नहीं हुआ। बहुत कोशिश कर ली उसने, उसकी शादी भी हो गई, अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करने की कोशिश करी, बट नहीं था ना टाइम, तो नहीं। मैंने उसको बोला चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी ने उसको बुलाया एम्पायर स्टेट एंड प्रसाद खिलाया। एंड जैसे ही हम वापस आए उसके 2 दिन के बाद उसकी सर्जरी तय हो गई। देयर इज नो कोइंसिडेंस, उनका हुक्म है कि अगर मेरे साथ बोलते ना, अगर उन्होंने संगत को जोड़ा है तो उसके परिवार पूरा ब्लेस करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। एंड कभी बोलते ना, उनकी गुरु जी को बहुत वो था कि गुरु की इज्जत, मेरी संगत की इज्जत, ये प्रूव किया उन्होंने मेरे परिवार में कि वाकई गुरु आते हैं। मेरी सिस्टर की सर्जरी करा दी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, जो कि कहते थे, हर डॉक्टर कहता था कि इनकी सर्जरी करा दी तो इनकी विजन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। शी इज फाइन। थैंक यू गुरु जी ये प्रसाद देने के लिए। मेरी नीस को ब्लेस किया, उसके उसने कोई नया सा पर्स खरीदा था। अब मानोगे संगत जी, मैं उसको बोलती थी कि पल्लवी चल तेरे को गुरु जी के पास लेके चलो। मैं बता रही हूँ गुरु जी में बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकता है, तो मेरे साथ चल। कह रही मासी मैं ठीक है कोशिश करती।
मैं कहा अगर तू नहीं चलेंगे तो तेरा अगर गुरुजी ने तेरे को कनेक्ट करना है गुरुजी खुद ही घर आ जाएंगे तेरे को लेने के लिए। कह रही ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं कहा होगा, गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने एक न्यू पर्स खरीदा, उसके अंदर छोटा सा गुरुजी का स्वरूप उसी में पाया गया। गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए उसको, घर बैठे वो गुरुजी ने इसको जोड़ लिया। ये हैं गुरुजी। उसके बाद फैमिली प्रेशर कि शादी नहीं हो रही, तू तो कहती थी शादी हो जाएगी। बहुत परेशान थी मैं तो, गुरुजी कुछ तो बताओ ना, होगी कि नहीं होगी, एक तरफ कर दो। डगमगा जाते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम हमारा फेथ कभी डगमगाएगा नहीं, हम इंसान हैं, डगमगाते फिर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गुरु हमें टेस्ट करता है, हमें स्ट्रांग बनाता है हमारे गिरने से, हमें सिखाता है कि नहीं अभी फिर खड़ा होना, आगे मंजिल अभी और दूर है, थोड़ा और चलो। बट गुरुजी ने हमेशा हाथ थामा हुआ था मेरा, हर पल हर पल। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके ये भी दिखाया कि तेरी शादी होगी। मैं कहा गुरुजी आप सबको मैसेज भिजवाते रहते हो, मुझे तो ये मैसेज आज तक नहीं दिया कि मेरी शादी होगी। आप तो कहते हो ना मैं तेरे को आके सब कुछ बताता हूँ। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके दिखा, लड़का भी दिखा दिया। अब उस लड़के तक मैं पहुंच नहीं सकती थी, मैं कहा मैं तो नहीं, मैं कहा गुरुजी आप ही लेके आओगे। विश्वास नहीं होता था ना कि ये हो भी सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी कब करोगे, अब तो मैं थक गई, कैसे करोगे आप। सब लोग बोलते हैं मेरे कि तू तो कहती गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लंबा सफर था, 97 से 2020, बहुत लंबा। 2020 में लॉकडाउन हो गया, मैं कह लो अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती शादी। अब तो सारे मैट्रिमोनियल्स जहाँ पेड है सब कुछ है, कोई कोरोना टाइम नोबडी, कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो बिल्कुल ही गया, मैं ये ईयर भी गया। फिर भी मन में अंदर से ना आवाज आती थी होगी, जरूर होगी। बट तुम कई बार उस चीज को सुन नहीं पाते हो पूरी ढंग से। 2020 में गुरुजी सबके घर गए, अमृत वेला कराया। लॉकडाउन पीरियड में गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, मुझे हुक्म दिया तू जपजी साहब दा पाठ, सुखमनी साहब दा पाठ सब शुरू कर दे, तेरे पाठ हदे रहंदे ने। मैंने गुरु जी की कृपा से, अमृत वेले से गुरु जी ने मुझे जोड़ा, इतना ज़्यादा जोड़ दिया कि रूबरू ऐसे लगता था गुरु जी, सारी बातें उनसे करना। इतना नेगेटिव टाइम था, इतने पॉजिटिव रहना, इतनी सेवा बख्शी मीठे प्रसाद की, इतना अच्छा लग रहा था। वो लॉकडाउन पीरियड भी लॉकडाउन नहीं लग रहा था, कनेक्टेड पीरियड लग रहा था। इतना प्यार गुरु करते हैं अपने संगत से, इतना इतना मतलब कोई वर्ड्स नहीं। संगत जी गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, हमें महसूस नहीं होता अंदर से जब तक उनका हुक्म ना हो। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचो लॉकडाउन पीरियड है गुरु जी, संगत जी लॉकडाउन, कुछ नहीं हो सकता उसमें। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए दोबारा से और दिखाया फिर से ब्याह हो रहे। एंड आप मानो संगत जी 5 अक्टूबर 2020 गुरु जी ने प्रपोजल भेजा। ऐसा प्रपोजल जो मैं कभी, जो संगत ने गुरु जी ने मुझे दिखा दिया था ड्रीम में, मैं हैरान थी कि मैं नहीं अप्रोच कर सकती उस लड़के, जबकि वो लड़का इतना क्लोज था मेरी फैमिली से, मेरे ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड। बट
मैं नहीं प्रपोज कर सकती थी। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं कर सकती, ये आप ही को करना। गुरुजी की कृपा से प्रपोजल आया। वो एक सर्ड फैमिली थी। इसी वजह से गुरुजी ने मुझसे जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ सब शुरू करा। उनको पता था कि इस परिवार में तुम्हें करने हैं, तो वो सब शुरू करा। 5 अक्टूबर 2020 को प्रपोजल आया। 8 अक्टूबर को इनके क्या कहते हैं रोका हो गया। एंड गुरुजी की कृपा से 22 नवंबर 2020 लॉकडाउन पीरियड में मेरी शादी करा दी। अब शादी करा दी तो मन में बहुत से भाव थे कि गुरुजी, शुरू से जब से मैं जुड़ी थी तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी शादी तो मैं गुरुद्वार में ही करूँगी। गुरु जहाँ वहीं हो, जहाँ गुरु हो वहाँ मेरी शादी। अब पहले तो हमने बैंकेट हॉल बुक करा था कि शादी के हिसाब से, बट वो भी कैंसिल हो गया, उनको कोरोना हो गया। गुरुद्वारे में मेरी शादी कराई गुरुजी ने। वहाँ पे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज। अब मन में था गुरुजी मंगलसूत्र तो मैं आप ही के नाम का पहनूं, कुछ भी हो जाए, आपका स्वरूप मुझे चाहिए ही चाहिए। सदारों में मंगलसूत्र नहीं पहनते। जो मैंने स्वरूप गुरु महाराज का पहना हुआ था शादी के समय भी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये काला धागा उतारो, यही आपका मंगलसूत्र है। मैंने उतारा और उनको दिया लड़के को, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सामने ही उन्होंने मुझे वो मंगलसूत्र उसी फॉर्म में पहना दिया जिसमें गुरु जी का स्वरूप था। ये है हमारे गुरु, छोटी छोटी बातें, प्यार भाव की भूखी। अब मन में ये भी था, और बात आ गई कि गुरु जी मेरे जाने से पहले ना आप मेरे ससुराल में पहुंच जाना। भाव बढ़ता जाता है ना, प्यार चलता ही जाता है कि अब ये भी, अब ये भी। गुरु जी, संगत जी अब मानोगे, मैं तो, मेरा सेकंड फ्लोर पर घर है, मैं तो अभी नीचे ही थी। एंड गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी के चरण, गुरु महाराज तो ऊपर पहले ही चले गए, पहले ही उन्होंने अपनी जगह बना ली घर पर। ये है हमारे गुरु जी। 2020 22 नवंबर को गुरु जी ने मुझे ये प्रसाद दिया कि मेरी शादी करवा दी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु, सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, सब कुछ। बस थोड़ा सा पेशेंस, प्यार करते रहना उनसे हमेशा। वो जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो वही करें। हम मांगते हैं गुरु जी से, बिल्कुल मांगते हैं हम कि गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो, और नहीं अगर देते तो हम नाराज भी होते हैं कि आपने क्यों नहीं दिया। समझ नहीं है ना इतनी चीज़ें, इसलिए सब कुछ उन पर छोड़, तो सब कुछ देंगे जो हमारे लिए अच्छा है और अपने समय पे देंगे। तो आज जो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छा परिवार, इतने अच्छे पति जो बख्शे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे वर्ड्स भी कम है कि आफ्टर 23 years he has blessed me। गुरु आते हैं, हमें अपना भाव, अपना प्यार, अपना दिल, अच्छा इंसान बन के उनको दिखाना है। यही हमारी सेवा है। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि तुम अच्छे इंसान बनो। थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, आज इस सेवा को बख्शने के लिए मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं, संगत कर सकूं, उनकी उस्तत कर सकूं। इसमें ज़रूर आप सबका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, कोई कर्म कटने होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।